नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के उस सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस की। आज तक की रिपोर्ट के आधार पर हम हाल ही में हुए नाटकीय एनकाउंटर से लेकर उस रात की पूरी टाइमलाइन डिकोड करेंगे। मतलब हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी बात अचानक से खूनी खेल में बदल गई। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 50,000, जी हाँ, 50,000 रुपए। अब ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो इनामी राशि है जो पुलिस ने हाल ही में पकड़े गए दो मुख्य संदिग्धों में से हर एक के सिर पर रखी थी, यानी दोनों पर 50-50 हजार का इनाम। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदमाश पुलिस के लिए कितनी बड़ी सिरदर्दी बन चुके थे। पर सवाल ये है कि पुलिस आखिरकार इन तक पहुंची कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुलिस एनकाउंटर की, जो कि बुलंदशहर में हुई एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। चलिए जरा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। खुर्जानगर पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ी। सबसे पहले बुधवार को रिंकू सैनी और भारत सैनी, जो कि मुख्य आरोपी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस इन्हें खुर्जा की मुंडाखेड़ा नहर के पास ले गई। मकसद था वारदात में इस्तेमाल हुए हथियार और उस जगह की डीवीआर बरामद करना। लेकिन यहीं पर मामला पूरी तरह पलट गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने हिरासत से भागने की कोशिश की और जो अवैध हथियार वहां बरामद हुए थे ना, उन्हीं से अचानक पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जाहिर है इसके जवाब में पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, जो सीधे रिंकू और भारत के पैरों में जा लगी। फिलहाल दोनों को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं कि इस खूनी संघर्ष की शुरुआत आखिर हुई कैसे। सच कहूं तो ये किसी पुरानी दुश्मनी या किसी बड़े गैंग वॉर का नतीजा बिल्कुल नहीं था, और यही बात इसे और भी चौंकाने वाली बनाती है। दरअसल स्टेप 1 ये सब जीतू सैनी नाम के एक लड़के की बर्थडे पार्टी में शुरू हुआ। सब बढ़िया जश्न चल रहा था, तभी अमरदीप नाम के एक शख्स ने जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया। बस। स्टेप 2 इसी जरा सी बात पर, जी हाँ, सिर्फ केक लगाने पर कहासुनी शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि अमरदीप ने तैश में आकर अपने परिवार वालों मनीष और आकाश को वहां बुला लिया। और फिर आता है स्टेप 3। देखते ही देखते ये छोटी सी बहस एक भयानक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। अंधाधुंध गोलियां चली और इस बेमतलब की हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। चलिए अब एक नजर डालते हैं गिरफ्तारी और आरोपियों की मौजूदा स्थिति पर। अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड में कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया है और उन पर केस दर्ज किया है। अब इन 10 में से 3 तो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, और जैसा कि हमने अभी देखा, 2 मुख्य आरोपी रिंकू और भारत इस ताज़ा एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। मतलब 10 में से आधे यानी 5 आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि बाकी के 5 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस की कई टीमें इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन अहम सुरागों और हथियारों की जो इस एनकाउंटर के बाद बरामद हुए हैं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है ना, वो है घटना स्थल का डीवीआर। पुलिस ने इसे संदिग्धों के पास से बरामद कर लिया है। सोचिए, ये डीवीआर इस जांच के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस खौफनाक रात की पूरी घटना इसमें रिकॉर्ड हो गई हो। इसके अलावा एक अवैध पिस्टल और एक तमंचा यानी देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है। कहा जा रहा है कि यही वो हथियार हैं जिनसे आरोपियों ने भागने की कोशिश करते वक्त पुलिस पर गोलियां चलाई थीं। अब बात करते हैं प्रशासन की तरफ से पुलिस की लापरवाही पर हुए कड़े एक्शन की। देखिए, यहाँ सिर्फ अपराधियों पर ही नकेल नहीं कसी जा रही, बल्कि सिस्टम की जवाबदेही भी तय हो रही है। इस मामले में शुरुआती स्तर पर पुलिस की कुछ लापरवाही सामने आई थी, और इस पर एसएसपी ने, यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने, बहुत सख्त एक्शन लिया है। उन्होंने लोकल पुलिस के कई अधिकारियों को सीधे सस्पेंड कर दिया है। इनमें थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, हेड कांस्टेबल और बीट कांस्टेबल तक शामिल हैं। ये इस बात का बहुत साफ मैसेज है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो शुरुआती अलर्टनेस कितनी ज़रूरी होती है, और अगर उसमें चूक हुई तो उसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन किस मोड़ पर है, इसके लिए हम खुर्जा के सीओ शोभित कुमार का ये आधिकारिक बयान देखते हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जल्द अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब पुलिस अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है।
अब ये तो तय है कि पकड़े गए इन 2 आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ होगी तो जो खुलासे होंगे उनसे बाकी बचे 5 फरार आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को डिकोड किया, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, जन्मदिन के केक को लेकर हुआ एक मामूली सा झगड़ा कैसे इंसान के स्वभाव के उस खतरनाक और अस्थिर पहलू को उजागर कर देता है, और साथ ही यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शुरुआती दौर में हुई पुलिस की जरा सी लापरवाही के भी कितने खौफनाक और जानलेवा अंजाम हो सकते हैं। सच कहूं तो ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम और समाज के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।